हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी 16th वीडियो ऑर्गेनिक की पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। 15th में प्रिपरेशन थी और 16th में प्रॉपर्टीज होंगी। 17th में डिस्टिंग्विश और 18th ई एंट्रेंस वीडियो ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट प्रॉपर्टी डालिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, एक नेम रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी एक नेम रिएक्शन ही ले ली मैंने, एल्डोल कंडेंसेशन। तो ये रिएक्शन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों देंगे, यानी गिवन बाय बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। Having at least one alpha hydrogen atom, तो अल्फा हाइड्रोजन एटम वो होता है जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हो, और अल्फा कार्बन वो होता है जो मेन फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन होगा। दूसरा कार्बन कहलाता है बीटा, तीसरा वाला गामा एंड सो ऑन। तो एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके पास होना चाहिए। रिएजेंट है कोई भी बेस हो, जैसे NaOH, कभी OH आयन ही लिख देते हैं। एक बार IIT वालों ने K2CO3 लिख दिया था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कोई भी बेस जो OH आयन दे दे। अल्फा हाइड्रोजन एटम पे रिएक्शन बेस्ड है। एल्डिहाइड के केस में प्रोडक्ट्स को एल्डोल बोलेंगे और कीटोन्स के केस में प्रोडक्ट को कीटोल बोलेंगे। और बेसिक एल्डोल है ये। कौन सा एल्डोल है? बेसिक एल्डोल। अगर हीटिंग भी लिखी होगी तो कंडेंसेशन भी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं रिएक्शन को। अब हम सबसे पहला एल्डिहाइड ही ले लेते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है। NaOH। रिएक्शन में ना दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे, वेदर सेम और डिफरेंट। तो फिलहाल मैंने सेम ले लिए। एक मॉलिक्यूल को ऐसे रखिए, तो एक मॉलिक्यूल को ऐसे रख लिया। दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल के रखिए और इस अल्फा हाइड्रोजन एटम को यहां पे ट्रांसफर कर दीजिए और दोनों को ऐसे स्टकअप कर दीजिए। तो देखो यहां पे आ गया। यानी एल्डोल का जो प्रोडक्ट होगा
वो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। चेक करिए सब बच्चों। एल्डोल आप देख ही रहे हैं, इसका नाम क्यों पड़ा, एल्डिहाइड भी है इसमें और एल्कोहल भी है, तो क्यूमुलेटिवली कॉल्ड एज एल्डोल। यानी ये नेम रिएक्शन जो है साइंटिस्ट के नाम पर नहीं है, प्रोडक्ट के नाम पर है। जैसे नरसिंह, आधा नर आधा सिंह, ऐसे ही एल्डोल, एल्डिहाइड और ऑल। अब अगर यहाँ पर हीटिंग नहीं लिखी, यहाँ पे उन्होंने हीटिंग नहीं लिखी तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में हीटिंग भी लिखी हुई है तो फिर क्या होगा समझना। तो उसके बाद क्या होगा, अगर हीटिंग भी है तो अल्फा का H निकलेगा, H, और बीटा से OH निकलेगा माइनस वाटर। रीज़न भी अभी बताऊंगा बाद में, क्योंकि अल्फा H एसिडिक है तो इंटरनली वो OH आयन पे चला जाता है। तो अल्फा का H, बीटा का OH क्या बना, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड प्रोडक्ट हो गया। इस कंपाउंड का नाम है क्रोटेन एल्डिहाइड, क्रोटेन एल्डिहाइड। रेड कलर का, रेडिश ब्राउन, विस्कस कंपाउंड होता है ये वाला। तो क्रोटेन एल्डिहाइड प्रोडक्ट हो गया इस रिएक्शन का। एक एग्जाम्पल और लेके दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, चेक करिएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, फिर तीसरा एग्जाम्पल लूंगा, CH3 मान लीजिए कंपाउंड है प्रोपेनल, खाली OH आयन से कर रहा हूं बिना हीटिंग के। हीटिंग आप कर ही लेंगे, अल्फा का H, बीटा का OH। 2 मॉलिक्यूल लगने हैं, एक मॉलिक्यूल को तो रखिए सीधा, चेक करिएगा, और दूसरे मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल के रखिए, और बाकी जितने भी कार्बन हैं वो नीचे की तरफ टिल्ड कर दीजिए, चेक करिएगा। अब ये अल्फा हाइड्रोजन एटम यहां से ऐसे शिफ्ट होके यहां आ गया। आंसर देखिए, CH3 CH2 CHOH CH3 CH, यानी फिर से प्रोडक्ट क्या मिला, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। बोलिए आया एल्डोल, नहीं समझ आया? ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन वो क्रॉस एल्डोल का दे रहा हूं, यहां तक उतार लीजिए पहले। नेक्स्ट एग्जांपल मैं देने जा रहा हूं आपको क्रॉस एल्डोल। तो क्रॉस एल्डोल में क्या होगा देखिए, इसमें हम 2 डिफरेंट एल्डिहाइड्स ले रहे हैं। एक मैंने ये लिया, दूसरा कंपाउंड ये लिया, रिएक्शन
क्रॉस्ड एल्डोल। तो दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लिए, इसको भी क्रॉस्ड एल्डोल कहेंगे। एक ऐसा एल्डिहाइड ले लिया जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम हो और एक में ना हो, वो भी क्रॉस्ड एल्डोल। एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लिया, वो भी क्रॉस्ड। फिलहाल तो ये ले रहे हैं। अब इसमें हमने NaOH डाइल्यूट होता है, इसमें सभी एल्डोल में लिख लीजिएगा, पुरानी वाली दोनों में भी। अब इसमें कितने प्रोडक्ट्स मिलेंगे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार तो इसके 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, एक बार इसके 2 मॉलिक्यूल, यानी जो पहला एग्जाम्पल दिया था एक प्रोडक्ट वो हो गया, जो दूसरा एग्जाम्पल दिया था वो दूसरा प्रोडक्ट हो गया, यानी 2 प्रोडक्ट तो वही हो गए। यानी अगर मैं इस कंपाउंड को 1 मानूं और इसको 2, तो 1 + 1 एक प्रोडक्ट, 2 + 2 वाला एक प्रोडक्ट, 1 + 2 वाला और 2 + 1 वाला, यानी टोटल प्रोडक्ट्स कितने मिलेंगे बच्चों? 4। 1 + 1 का वही एग्जाम्पल 1, 2 + 2 का एग्जाम्पल 2 जो मैंने दिया था। 1 + 2 और 2 + 1 करके दिखा रहा हूँ। 1 + 2 मतलब इसको पहले रखिए, इसको बाद में, इसको हमने रखा पहले और इसको रखा बाद में, और जो बाद में रखा है उसका अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल के रखा। चेक करिएगा। 2 + 1 में क्या करेंगे, यानी इसका प्रोडक्ट में लिख देता हूं, CH3 CHOH CH3 CHO, ये 1 + 2 का प्रोडक्ट हो गया। 1 + 2 का समझ गए। 2 + 1 मतलब 2 को पहले रखिए, ये भैया हमने 2 को पहले रख दिया। 1 का अब की बार अल्फा हाइड्रोजन एटम निकाल के रख रहे हैं। चेक करिएगा यहां तक। अब की बार ये वाला अल्फा हाइड्रोजन एटम यहां शिफ्ट हो गया। आंसर CH3 CH2 CHOH CH2 CHO, यानी ये हमारा 2 + 1 वाला प्रोडक्ट है, ये हमारा 1 + 2 वाला प्रोडक्ट है। और 1 + 1 वाला एग्जाम्पल 1 है और 2 + 2 वाला एग्जाम्पल 2 है, यानी टोटल नंबर ऑफ कितने प्रोडक्ट्स मिले इस केस में? 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स आंसर होगा। बोलो आ गया, समझ नहीं आ पाया? चलिए अब रिएक्शन नंबर 2 करने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2, कैनिंग-जैरोज रिएक्शन। फिलहाल कीटोन्स में भी कर सकते हैं, उसमें कीटोल बनेगा। एल्डिहाइड में एल्डोल, कीटोन में कीटोल। रिएक्शन नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 2, कैनिंग-जैरोज रिएक्शन। सेकेंड नेम रिएक्शन है कैनिंग-जैरो। कैनिंग-जैरोज रिएक्शन समझते हैं। रिएक्शन इज गिवन बाय those aldehydes which do not have alpha hydrogen atom। यानी कैनिंग-जैरो और एल्डोल में ये बेसिक डिफरेंस है। रिएजेंट यहां पर भी NaOH है, C फॉर कैनिंग-जैरो, C फॉर कंसंट्रेटेड। टू मॉलिक्यूल्स
पार्टिसिपेट करेंगे। एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा। आउट ऑफ विच one will be oxidized and other gets reduced simultaneously। यानी एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड का, एक रिड्यूस हो जाएगा, प्रोडक्ट मिलेगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एन एसिड एंड एन एल्कोहल। फिर क्रॉस कैनिंजेरो कराऊंगा थर्ड, पहले कैनिंजेरो समझ लेते हैं। चलिए, तो एल्डिहाइड्स के ऑक्सीडेशन पे क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड के रिडक्शन पे क्या मिलता है? एल्कोहल्स। तो देखते हैं, अभी हमने एल्डिहाइड ले लिया, फॉर्मेल्डिहाइड। आप देख रहे हैं कि इसके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है, लेकिन कंडीशन अल्फा कार्बन की नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन की है। वो बात सही है कि जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से होगा? दो मॉलिक्यूल्स लगेंगे, ये ले ली मैंने दो। एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, तो ये बन गया HCOOH। और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन कर दीजिए, +2H। ये आपको दिखाना नहीं है, HCH2OH। अब ये जो एसिड मिला है ये NaOH के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा। यानी फाइनल आंसर क्या हुआ आपका? चेक करिएगा। फिलहाल रिएक्शन को समझने के लिए एक और मेथड बताता हूं मैं। जो CHO के अलावा है, यानी रेस्ट ऑफ CHO, उसको 2 बार लिख लीजिए। हमने रेस्ट ऑफ CHO को 2 बार लिख लिया। एक बार तो उस रेस्ट वाले के साथ COONA जोड़ दीजिए, और एक बार उसके साथ जोड़ दीजिए CH2OH। फर्स्ट एग्जाम्पल कैनिंजेरो का। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, CH3 CCHO CH3 CH3। यानी आप ये देख रहे हैं कि इसमें अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स लगेंगे। जो रेस्ट ऑफ CHO है उसको 2 बार लिख लीजिए। एक बार ये लिख लिया, दूसरी बार ये लिख लिया। चेक करिए दोनों बार। एक बार तो उसके साथ आपको जोड़ना है COONA, और एक बार आपको उसके साथ जोड़ना है CH2OH। एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 3 यहीं पर ले रहा हूं मैं, देखिएगा ध्यान से। मैंने इस H की जगह बेंजीन लगा दी, यानी बेंजल्डिहाइड ले लिया मैंने। चेक करिएगा,
अब इस बेंजल्डिहाइड में फिर से यहाँ अब की बार H की जगह क्या है, बेंजीन, और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी H की जगह क्या है, बिल्कुल आसान। तो 3 एग्जाम्पल मैंने आपको कैनिंजेरो के कराए। अब क्रॉस कैनिंजेरो कराने जा रहा हूं, जिसमें एक एलिफेटिक एल्डिहाइड लेंगे, एक एरोमेटिक। एरोमेटिक वाले का रिडक्शन करना होगा आपको और एलिफेटिक वाले का ऑक्सीडेशन। रिएक्शन कौन सी, क्रॉस्ड कैनिंजेरो। उतारिए क्रॉस्ड कैनिंजेरो। कैनिंजेरो समझ आ गई, चलिए उतार लीजिए। नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं क्रॉस्ड कैनिंजेरो। चलिए, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड, एक एलिफेटिक एल्डिहाइड, यानी आउट ऑफ टू वन इज एरोमेटिक and other is एलिफेटिक एल्डिहाइड। दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। रिएजेंट वही आपका कंसंट्रेटेड NaOH। एरोमेटिक एल्डिहाइड को रिड्यूस कर दीजिएगा। आपको सर इसमें जो है ना मज़ा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। ये एक्चुअल में कैसे होती हैं चीज़ें, ये सब एंट्रेंस वीडियो में मैकेनिज्म आएंगे इनके। फिलहाल मैंने आपको बताया था ना, जो ई वाली वीडियो नहीं होती हैं वो बोर्ड लेवल की हैं, जहाँ ई लिखा आ जाएगा, जैसे मैंने बोला आपको 16th में सारी प्रॉपर्टीज़, 17th में डिस्टिंग्विश, 18th ई, मतलब पूरा एंट्रेंस आएगा एल्डिहाइड कीटोन का। उसमें एल्डोल का मैकेनिज्म भी आएगा, कैनिंजेरो का भी मैकेनिज्म आएगा, और भी बहुत कुछ आएगा, समझिएगा। फिलहाल ही प्रॉपर्टी नंबर 3 कह सकते हैं, फर्स्ट एल्डोल, क्रॉस्ड एल्डोल को चलिए हमने कुछ नंबर 2 नहीं दिया, कोई बात नहीं। नंबर 2 कैनिंजेरो, नंबर 3 क्रॉस्ड कैनिंजेरो। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 करने जा रहे हैं, वो भी नेम रिएक्शन है, वोल्फ क्रिश्नर। 5वीं भी नेम रिएक्शन है, क्लेमेंसन रिडक्शन। चलिए देखते हैं। तो 4th प्रॉपर्टी है वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। देखिए, वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन। तो वोल्फ क्रिश्नर रिडक्शन गिवन बाय all aldehydes and ketones, all aldehydes and ketones। पहली बात समझिए, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ aldehydes and ketones, aldehyde and
ketones is reduced to CH2 ग्रुप, मिथाइलिन कहते हैं इसको। लेकिन ध्यान से देखिएगा, कार्बोनाइल ग्रुप ऑफ ओनली एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एसिड का नहीं होगा, ना एस्टर का होगा, ना और किसी का। रिएजेंट इज हाइड्रोजीन इन द बेसिक मीडिया, एल्कोहलिक NaOH और सो ऑन KOH। फिलहाल रिएक्शन करा के देखता हूं, पहले यहां पे उतारी, चेक करिएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 CHO के साथ करा देते हैं, NH2 NH2 NaOH। तो जहां पे भी CO ग्रुप है उसकी जगह पर प्रोडक्ट साइड में CH2 लिख दीजिए बस, प्रोडक्ट साइड में CH2। तो यानी ये क्या बन गया, CH3 यानी एल्केन बन गया, ईथेन। और रिडक्शन है। फिलहाल ये होके कैसे जाती है रिएक्शन में बता देता हूं, क्योंकि बोर्ड में भी पूछ लेते हैं कई बार। तो पहले स्टेप पे ना हाइड्रोजन रिएक्शन करता है, ये आगे भी आएगी कंडेंसेशन प्रॉपर्टी में, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की। ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया। तो देखिए फर्स्ट स्टेप पर ये बना। अगर हम इसमें NaOH ना डालें तो यही प्रोडक्ट माना जाएगा। फिलहाल NaOH से क्या होता है, हीटिंग करने पर नाइट्रोजन निकल जाता है -N2, और क्या आया CH3 CH3। और ये ध्यान से देखिएगा, ये रिएजेंट जब काम करेगा जब कंपाउंड में, मतलब या तो एल्डिहाइड कीटोन तो सब पे करेगा। तो NaOH क्या है इसमें, मान लीजिए कंपाउंड में एल्डिहाइड के साथ बेसिक ग्रुप भी है, क्योंकि क्लेमेंसन अगला रिडक्शन पढ़ाने जा रहा हूं मैं फोर्थ, उसमें रिएजेंट क्या होता है, जिंक मरकरी एमेलगम एंड कंसंट्रेटेड HCl, यानी वो एसिड है उसमें, इसमें बेस है। काम दोनों का सेम है अगर एल्डिहाइड कीटोन है कोई भी। लेकिन मान लीजिए, चलिए पहले मैं क्लेमेंसन पढ़ा दूं फिर समझ आएगा ज़्यादा आपको बेटर। तो पहले डालिए क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन। फिर से हो गया, रिएक्शन इज गिवन बाय, वही सब लिख लीजिएगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। रिएजेंट जो है जिंक मरकरी एमेलगम ऑब्लिक कंसंट्रेटेड HCl, CO ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स reduces to methylene,
यानी आपने देखा कि दोनों रिएजेंट्स का काम सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है वो भी समझाता हूँ। पहले इसमें भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कंपाउंड है एसीटोन। अब एसीटोन में आप चाहे जिंक मरकरी एमेल्गम डालें या हाइड्रोजीन NaOH डालें, दोनों में ही आंसर आएगा सेम। यानी दोनों रिएजेंट सेम काम करेंगे। तो फिर दो रिएजेंट बनाए किस लिए गए हैं वो वाली बात समझाता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड में बेसिक ग्रुप भी है, जैसे मान लीजिए एल्कोहल बेसिक होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में आपको कीटोन ग्रुप को, कीटो ग्रुप है सॉरी, इसको रिड्यूस कराना है, तो अब की बार आप डालेंगे NH2 NaOH। क्योंकि अगर आप जिंक मरकरी एमेल्गम वाला डालेंगे तो कंसंट्रेटेड HCl जो है वो OH की जगह Cl ला देगा और मामला गलत हो जाएगा। मान लीजिए हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, तो अगर मैं ये वाला रिएजेंट डालूंगा ना तो OH से भी Cl रिएक्शन करके OH की जगह Cl आ जाएगा और आंसर वो नहीं आएगा जो चाहिए। तो फिलहाल ये ध्यान रखिएगा, मान लो किसी कंपाउंड में एसिड ग्रुप भी है और एल्डिहाइड भी है, कीटोन भी है मान लीजिए, तो फिर एसिड रिएजेंट, एसिड में एसिड रिएजेंट, बेसिक में बेसिक रिएजेंट। क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया। यानी हमारी प्रॉपर्टी नंबर हो गई 5। पहली एल्डोल, दूसरी क्रॉस एल्डोल को नंबर नहीं दिया, कोई बात नहीं, कैनिंजेरो, दूसरी क्रॉस कैनिंजेरो, तीसरी प्रॉपर्टी नंबर 6, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स बाय यानी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय हाइड्रोजन निकिल और NaBH4 और LiLH4। तो देखते हैं। हाइड्रोजन निकिल, 2 हाइड्रोजन एटम जुड़ेंगे, एक यहां सिंपल रिडक्शन, प्रोडक्ट प्राइमरी अल्कोहल। चेक करिएगा। कीटोन के केस में हाइड्रोजन निकिल, कीटोन के केस में हाइड्रोजन निकिल, 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े फिर से यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल। अब LiLH4 NaBH4 भी यही काम करेंगे, लेकिन एक थोड़ा फ़ायदा है LiLH4 का, वो समझ लेते हैं क्या फ़ायदा है, पहले ही उतार लीजिए। मान लीजिए कंपाउंड में एल्डिहाइड कीटोन के साथ डबल बॉन्ड भी है, कार्बन टू कार्बन, जैसे मान लीजिए क्रोटेन एल्डिहाइड ही ले लेता हूं मैं। तो अब इस कंपाउंड में मान लेते हैं कि हाइड्रोजन निकिल डाला,
तो होगा क्या, हाइड्रोजन निकल इस वाले डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस करेगा और CHO को भी, यानी क्या आंसर आया, CH3 CH2 CH2 OH। लेकिन अगर मैं इसमें LiAlH4 डालता हूं तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को रिड्यूस नहीं करेगा, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, चेक करिए सब बच्चे। तो LiLH4 डू नॉट रिड्यूस कार्बन टू कार्बन अनसैचुरेशन until unless phenyl group is attached. If phenyl group is attached to these carbon doubly bonded carbon, then LiLH4 also reduces this carbon to carbon double bond. तो 6th प्रॉपर्टी हो गई रिडक्शन। 7th प्रॉपर्टी देखिए, वो करा दी गई है इसलिए मैं उसको अब नहीं करा रहा हूं। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 7th प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये पुरानी वीडियोस में आ चुकी है इसलिए इसको यहां मेंशन नहीं कर रहे हैं। अब हम आ गए 8th प्रॉपर्टी पे, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो 8th प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। 8th पे आ गए। 8th क्या है आप समझिए, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो इसमें हम 8th भी 2 पढ़ेंगे। कीटोन्स का अलग से सिखाना होगा ऑक्सीडेशन मुझे आपको, और एल्डिहाइड्स का अलग से सिखाना होगा। तो एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन यानी 8th A, एल्डिहाइड्स कैन बी ऑक्सीडाइज्ड बाय रिएजेंट चेक करिए, H2O2, एल्कलाइन KMnO4, कॉमा एसिडिफाइड KMnO4, H2CrO4, कॉमा टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, can be oxidized by these to form carboxylic acids. To form carboxylic acids. तो देखते हैं CH3CHO, एल्कलाइन KMnO4, नंबर 1 पे ऐसे लिखा होगा, नंबर 2 पे कभी कभी ऐसे लिख देते हैं HIN,
तो फिलहाल एल्कलाइन KMnO4 से फर्स्ट स्टेप पर एल्डिहाइड में CHO में O जुड़ जाएगा। CHO में क्या जुड़ गया? O। लेकिन एल्कलाइन सॉल्यूशन होने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्यान से समझिएगा, पोटेशियम सॉल्ट। फिर एसिडिफिकेशन करेंगे तो जहाँ पे भी ये लिखा हो उसका मतलब कोई सॉल्ट बन रहा है, और उस सॉल्ट को हमने HIN की मदद से किस में बदल दिया, फिर RCOOH। तो एल्कलाइन KMnO4 ऑब्लिक HIN, एसिडिफाइड KMnO4 में सीधा ही एसिड बन जाएगा, वहाँ सॉल्ट के बाद में HIN डालने की ज़रूरत नहीं है। क्रोमिक एसिड में भी डायरेक्ट ही बन जाएगा। अब ये जो रिएजेंट है आप देख रहे हैं टॉलेंस रिएजेंट, इसका क्या फ़ायदा है वो देखते हैं। अब मान लीजिए किसी कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और हम खाली CHO को ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, तो उस केस में हमें टॉलेंस रिएजेंट डालना होगा बस। मतलब अगर आप एल्कलाइन KMnO4 डालेंगे तो वो डबल बॉन्ड को भी ऑक्सीडाइज करेगा, करके दिखाऊंगा मैं अभी आपको। लेकिन अगर आप चाहते नहीं है कि डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो तो फिर आपको ये रिएजेंट इस्तेमाल करना होगा। तो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टी नंबर 8 समझ गए, जिसमें कि मैंने आपको 8 में ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड सिंपल और एक ऐसी कंडीशन जिसमें एल्डिहाइड के साथ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी होगा, उन दोनों का ऑक्सीडेशन सिखाया। यानी जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा और हम खाली एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करना चाहते होंगे तो रिएजेंट होगा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। और एल्डिहाइड को खाली करना है, मतलब एल्डिहाइड सिंपल है तो फिर कोई भी रिएजेंट डाल सकते हैं, काफ़ी सारे थे। अब 8th B में मैं आपको ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन सिखा रहा हूँ, फिर उसके बाद बाकी जो है वो 17th वीडियो में आएगा, प्रॉपर्टीज़ बची हुई। तो इस वीडियो की लास्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स कैन बी डन बाय एसिडिफाइड KMnO4। रिएजेंट खाली एक ही समझो आप, एल्कलाइन KMnO4 से भी नहीं होगा और PCC वगैरह से तो मतलब ही नहीं है। प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा हमें मिक्सचर ऑफ एसिड्स, मिक्सचर ऑफ एसिड्स। फॉर मेजर प्रोडक्ट Popov rule is applicable. Popov rule, which states that carbonyl group goes with the smaller alkyl group. During oxidation, carbonyl group goes along with the smaller alkyl group during oxidation. तो एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ, समझिएगा, ये नोट कर लीजिए। चलिए तो देखिएगा कैसे होएगा कीटोन का ऑक्सीडेशन।
मान लीजिए हम ब्यूटेनॉन ले लेते हैं। तो अब आपको क्या करना है, जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा कीटोन का, उसके एडजेसेंट में एक कट लगाना है। ऐसे एक लाइन खींचनी है मतलब, और उस कट में कट ऐसे लगना चाहिए कि कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ कटे। ये मेजर के लिए होगा, और अगर इधर कट लगाएंगे यानी ये मेजर का कट होगा, और अगर हम इधर कट लगाएंगे जिसमें कि कार्बोनाइल ग्रुप बड़े वाले एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, तो वो आपका माइनर के प्रोडक्ट्स बनेंगे। दोनों ही बनेंगे, बोर्ड पर देखते हैं। तो फिलहाल हमने इधर कट लगा दिया कार्बोनाइल ग्रुप के, जिसमें कि एल्काइल ग्रुप छोटे वाले एल्काइल ग्रुप के साथ कार्बोनाइल ग्रुप जा रहा है। इसका नेक्स्ट स्टेप समझिए। इस लाइन के दोनों साइड एक एक OH लगाइए। फर्स्ट स्टेप पर इधर भी एक OH लगाना है, इधर भी चेक करिएगा। तो यानी फर्स्ट स्टेप पे क्या मिला, CH3COOH। दूसरी चीज क्या मिली, CH2OH सिंगल बॉन्ड CH3। चेक करिए फर्स्ट स्टेप। अब हमें रास्ते में, तो अब सेकंड स्टेप पे क्या होगा देखिए। अब ये जो एल्कोहल है, इसको ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इसको ऑक्सीडाइज करेगा ऐसे करके। क्या मिला, अब रास्ते में फिर से एल्डिहाइड आया। अब ये जो रिएजेंट है ना, ऑर्गेनिक में रिएजेंट को प्रोडक्ट पे भी चेक करा के देखना चाहिए हमेशा। अगर वो रिएक्शन कर रहा है तो करेंगे ही करेंगे जब तक रिएजेंट रिएक्शन करता रहेगा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इस पर भी फिर से ऑक्सीडेशन होगा। तो यानी फाइनल आंसर हमारा इस केस में एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का ये रहा, एक ये रहा। यानी बुक्स के अंदर आपको खाली लिखा मिलेगा CH3COOH, यानी खाली ये आंसर मिलेगा आपको। अब वो कैसे आया कैसे नहीं आया बोर्ड पर देख लो आपके सामने। अब मैं आपको इसके माइनर प्रोडक्ट्स बना के दिखाता हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी कभी वो ये पूछ लें कि इसके ऑक्सीडेशन पे कौन कौन से एसिड मिलेंगे, या माइनर ही पूछ ले कभी, तो बोर्ड पर देखना माइनर के लिए क्या करेंगे। अब की बार कट जो है वो इधर ना लगा करके इस साइड लगेगा। तो एक OH इधर लगाओ, एक OH इधर लगाओ। यानी पहले स्टेप पे क्या मिला अब की बार, एसिटिक एसिड को तो मैं लिखा रहने दे रहा हूं। तो यानी अब की बार दूसरा एक मीथेनॉल तो एक बन गया, प्लस CH3CH2COOH एक एसिड और आ गया फिलहाल तो भी फर्स्ट स्टेप पर। अब फिर मीथेनॉल ऑक्सीडाइज होगा, देखिए कैसे। फर्स्ट स्टेप पर जो भी मैंने बताया था HCHO, सेकेंड स्टेप पर HCOOH, और फॉर्मिक एसिड खाली एक ऐसा एसिड है जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा H2O में और CO2 में। चेक करिए, कहने का मतलब है और कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइजेबल नहीं है एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड। कारण क्या होता है कि फॉर्मिक एसिड में ना ये वाला बॉन्ड होता है, देखिए चेक करिए, यानी कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन होता है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ जाती है आकर के। और अदर एसिड्स में कार्बन बॉन्ड कार्बन होता है, जिसको ऑक्सीडाइज कराना उतना आसान नहीं होता। तभी तो कीटोन के ऑक्सीडेशन में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा। एल्डिहाइड में तो C बॉन्ड H को ऑक्सीडाइज कराना है,
कीटोन्स में हमें C बॉन्ड C को ऑक्सीडाइज कराना है। सिमिलरली फॉर्मिक एसिड में जो बॉन्ड ऑक्सीडाइज होना है वो C बॉन्ड H है, तो इसीलिए अगर आप ध्यान से देखें यहाँ ऑक्सीजन आ गई और एक कार्बन पे 2 OH आ गए तो H2O और CO2 निकल जाएगा, यानी आंसर इज ये। तो कहने का मतलब है कि फाइनल इस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन पर हमें 2 एसिड्स मिले हैं। चेक कर लीजिए पहले। तो फिलहाल फाइनल आंसर क्या होगा इसका, अगर मान लीजिए बुक देखें आप कोई, तो इसका फाइनल आंसर होगा ऐसे, देखिए CH3 CH2 COOH प्लस H2O प्लस CO2। चेक करिए। मेजर कहेगा तो एसिटिक एसिड, माइनर कहेगा प्रोपेनोइक एसिड, टोटल एसिड्स मिक्सचर ऑफ एसिड्स, ये मिल गया आपको। तो इस कीटोन का ऑक्सीडेशन थोड़ा मुश्किल है, एक और सिखा रहा हूं एग्जांपल, बोर्ड पर देखिए। मेजर ही सिखाऊंगा आपकी बार। देखिए तो कीटोन का एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं आपको, CH3CO CH2 CH2 COOH। मान लीजिए ये कंपाउंड है 4 कीटो पेंटेनोइक एसिड। अब हमने इसमें डाला एसिडिफाइड KMnO4, तो यहां से कट लगा, एक OH इधर एक OH इधर, यानी एक तो एसिड ये मिल गया आपका, दूसरा CH2OH CH2 सिंगल बॉन्ड COOH। चेक करिए। अब इस CH2OH वाले पार्ट से, तो अब समझ गए सब लोग फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप पर फिर यहां से 2H निकलेंगे। रिएजेंट यही काम कर रहा है, कभी आप ये सोचे कि नया रिएजेंट डाला है। अभी एल्डिहाइड वाला पार्ट आ गया, फर्दर अभी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होगा, जैसा कि मैंने भी पिछले एग्जाम्पल्स में बताया था। तो यानी ये बन गया मेलोनिक एसिड। फिलहाल कहने का मतलब है इस क्वेश्चन के ये 2 आंसर हो जाएंगे इस केस में, यानी इस कंपाउंड के ऑक्सीडेशन पर ये दोनों एसिड्स हमें मिलेंगे। बोलो आ गया, समझ नहीं आया? ठीक बात। चलिए एक एग्जाम्पल और दे देता हूं मैं, बोर्ड पर देखिए। एसीटोफिनॉन यानी कीटोनिक वाला, यानी एरोमेटिक टाइप कंपाउंड्स। तो देखिए मैं एरोमेटिक का एग्जाम्पल और दे रहा हूं एक। मान लीजिए एसीटोफिनॉन है, तो इसमें क्या होगा ना, कार्बोनाइल ग्रुप बेंजीन के साथ ही जाएगा। तो यानी फिलहाल यहां पे ऐसे करके ऑक्सीडेशन होगा एसिडिफाइड KMnO4। क्या प्रोडक्ट मिले आप देखो, बेंजोइक एसिड प्लस मीथेनॉल, और मीथेनॉल अभी मैंने आपको समझाया फाइनल ऑक्सीडेशन पे क्या बनाएगा। चेक करिए सब बच्चे। तो इस वाली वीडियो में आज इतना ही।